हेलो एंड वेलकम टू RAC टेक्निकल चैनल। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक जो डीप फ्रीजर है। हमारे पास ये डीप फ्रीजर जो आया है, इसका जो एवापोरेटर है वो कूलिंग नहीं कर रहा पूरी तरीके से। मतलब कस्टमर ने बोल रखा है कि इसका जो एवापोरेटर है कई दिनों से महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसका जो एवापोरेटर है वो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने इसको देखा, हमने इसके कंप्रेसर को चेक किया। कंप्रेसर इसका बिल्कुल ओके है और कंडेंसर भी इसका बिल्कुल ओके है, लेकिन इसमें जो समस्या आ रही है वो आ रही है चॉकिंग की। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं चॉकिंग की समस्या है, जो कि एवापोरेटर में भी हो सकती है, कैपिलरी में भी हो सकती है। ठीक है। और जब हमने इसको चेक किया है तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो कैपिलरी है वो पूरी तरीके से चॉक हो चुकी है। ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपिलरी को चॉक खोलने के लिए हमने इस कैपिलरी को काटा है। कहाँ से? फिल्टर के पास से। फिल्टर हमने इसका काट के हटा दिया। कैपिलरी के पास हमने एक पिन वॉल्व जोड़ रखा है, जिसमें हम प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के बाद हम देखेंगे कि क्या एवापोरेटर की सक्शन लाइन से, जो कंप्रेसर के पास जो सक्शन लाइन लगी है, क्या इस सक्शन लाइन से प्रेशर वापस आता है या नहीं। यदि प्रेशर रिटर्न आएगा तो इसका मतलब कैपिलरी पूरी तरीके से खुली हुई है। लेकिन अभी हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर प्रेशर देंगे और चेक करेंगे कि क्या सक्शन लाइन से प्रेशर रिटर्न आ रहा है या नहीं। यदि इस कंडीशन में रिटर्न प्रेशर नहीं आता है तो इसका मतलब कैपिलरी पूरी तरीके से चॉक हो चुकी है। फिर हम इसमें नई कैपिलरी डालेंगे। इसका मतलब ये है कि इस कैपिलरी को हम निकालेंगे, वहां से डीब्रेज करेंगे एवापोरेटर के पास से। लेकिन फिलहाल अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो देखते हैं कि इसकी जो पिन वॉल्व है, यहाँ से हम प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद और सक्शन लाइन से हम प्रेशर चेक करते हैं कि क्या रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमारे पास एक गेज मैनिफोल्ड है। ये गेज मैनिफोल्ड है, इसका ये प्रेशर गेज मीटर है। प्रेशर गेज मीटर में हमने मीटर के सामने वाली जो लाइन होती है ये हमेशा सिस्टम से जुड़ी रहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जो दूसरी लाइन है वो हमेशा वर्कशॉप कंप्रेसर से जुड़ी जाती है, जो कि हमारा उधर वर्कशॉप कंप्रेसर रखा है। उस वर्कशॉप कंप्रेसर से हम प्रेशर देंगे। उसकी जिस पर लाइन जुड़ी हुई है वो उसकी डिस्चार्ज लाइन है। उस डिस्चार्ज लाइन से हम प्रेशर देंगे और इस गेज मीटर के अंदर इसके अंदर प्रेशर देंगे। तो हम देखेंगे क्या इसकी सुई ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। जैसे जैसे सुई ऊपर बढ़ेगी और सक्शन लाइन से प्रेशर रिटर्न नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम चॉक है अंदर से पूरी तरीके से। तो हम ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या प्रेशर रिटर्न आता है या नहीं आता है। तो मैं एडिट कर दूंगा थोड़ा सा इधर देख रहे हैं। इस मीटर के अंदर क्या है, सुई धीरे धीरे प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस कैपिलरी के अंदर प्रेशर जा रहा है और ये सक्शन लाइन जो है इससे प्रेशर रिटर्न बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपिलरी है वो पूरी तरीके से चॉक हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी कैपिलरी को चेंज करना पड़ेगा। कैपिलरी चेंज करने के लिए हमें इसके एवापोरेटर की, जहां एवापोरेटर में एंटर की होगी, उस कैपिलरी को, उसका इन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि एवापोरेटर में ये कहाँ लगी है। तो इसका थोड़ी देर चलाते हैं और देखते हैं कोई प्रेशर इसके अंदर कितना बढ़ पा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर लगातार जा रहा है और जबकि हमने सक्शन लाइन को खोल रखा है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर यहाँ से बाहर आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रेशर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो पूरी तरीके से चॉक हो सकी है। तो हम सिस्टम को अभी बंद करेंगे और इसकी जो कैपिलरी है उसकी चॉकिंग को हटाने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रोसेस क्या की जाएगी वो बता रही थी। इसकी कैपिलरी चेक कर रहे हैं, इसकी कैपिलरी कहाँ पर है। इसके अंदर देखो ये ऑपरेटर कोइल्स हैं, इसकी ये ऑपरेटर कोइल हैं, देखो पूरी, ये पूरी देखो ध्यान से। इसके ऑपरेटर कोइल, इसकी हम कैपिलरी बाहर निकालने की कोशिश करें, इसकी कैपिलरी को चेंज करना है। वो क्या चौक हो रखी है पूरी। इसके ऑपरेटर कोइल्स हैं, देखो यहाँ लगी होती है, देखो अच्छे से, कहीं हाथ के ना लग जाए बच्चों अच्छे से। ये हमारा ब्लोअर है, ब्लोअर से देखो इसकी गंदगी डस्ट साफ कर, इसकी डस्ट साफ कर रहे हैं ब्लोअर से। देखो ये हमारा राकेश चौधरी इसकी ब्लोअर से डस्ट साफ कर रहा है। देखो इसकी ब्लोअर से इसकी डस्ट साफ कर रहे हैं ब्लोअर से। जैसा आप सबने देखा कि वहां से हमने प्रेशर दिया, प्रेशर सक्शन लाइन से रिटर्न नहीं जा रहा था। तो हमने क्या किया, इसकी कैपिलरी के जो एवापोरेटर में जो कैपिलरी लग रही है यहाँ, हमने इस पॉइंट को ढूंढ लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कैपिलरी को डीब्रेज करेंगे या काट भी सकते हैं। डीब्रेज करके हम इसकी कैपिलरी को यहाँ से हटाएंगे और हटाने के बाद इस कैपिलरी को चेंज करेंगे, क्योंकि ये कैपिलरी पूरी तरीके से चॉक हो चुकी है। जब आप इसे डीब्रेज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फोम है, तो इस फोम को भी आपको थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी सीट लगा सकते हैं पीछे, या फिर कोई गर्म गीला कपड़ा लगा सकते हैं। उससे कि क्या होगा कि ये जब आप डीब्रेज करेंगे तो उस पर क्या होगा, ऐसे लगा बस,
देखो इसमें हम दो कैपलरों को ब्रेजिंग कर रहे हैं, दोनों कैपलर यहाँ से जोड़ के इसमें ब्रेजिंग कर रहे हैं। देखो इस पाइप के ऊपर पाइप का ऊपर लगा मटेरियल, थोड़ा ऊपर से बैठ आएगा। अब लगा। देखो इस पर ब्रेजिंग कर रहे हैं हम, हमारी ब्रेजिंग अच्छे से हो रही है। इसमें वापस करते हैं। पाला आपने नमस्कार, आपने भी देखा होगा दो कैपलरों को जोड़ रहे थे हम, इसके साथ ये दो पाइप है, इसको ब्रेजिंग करके इसमें ब्रेजिंग हो गई। इस ब्रेजिंग करने के बाद में हम प्रेशर दे रहे हैं। देखो सिस्टम को ये दो कैपलरों को जोड़ने के बाद देखो यहाँ से प्रेशर, इसमें लीकेज का पता लगाया था, इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। देखो यहाँ से अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, आपको आवाज आ रही होगी। देखो इसमें देखो इसका प्रेशर देखो इतना प्रेशर आ रहा है इस कैपलरी से। इसका मतलब हमारी इसमें दो कैपलरियों को जोड़ने का फॉर्मूला सक्सेस हो गया। इसमें कहीं लीकेज होने की समस्या नहीं है। देखो हमारे इसमें प्रेशर दे रहे हैं, इसमें देखो हमारा प्रेशर कितने psi, इसमें 200 psi प्रेशर दे चुके। इसमें 200 psi का प्रेशर जा रहा है हमारी कैपलरी से। देखो इसमें कहीं लीकेज की समस्या नहीं है, कहीं चोकिंग की समस्या नहीं है। देखो हमारा इसमें अभी प्रेशर दिया था, अभी इसमें से थोड़ा बहुत देखिए, इस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा ऑयल वगैरह ये सब बाहर आया है। देखिए आप कचरा देख सकते हैं, इसमें से ये ऑयल इस चार्जिंग लाइन में से निकला था। अभी हमने इसको उल्टा प्रेशर दिया था, मतलब सक्शन लाइन के थ्रू हमने इसमें प्रेशर दिया था और इसकी कैपलरी से बाहर आया था प्रेशर। तो कैपलरी से बाहर आया जब ये इसके देखिए अभी गंदगी ऑयल वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये इससे बाहर आया था। अभी हम इसमें से प्रेशर दे रहे हैं वापस खोल के हमारे सिस्टम के द्वारा। अभी आप देखिए इसके अंदर अभी हम इसमें 250 से 300 psi ऑयल बाहर आ रहा था। देखिए मेरा हाथ पे ऑयल लगा है, अभी मैं इसके सक्शन लाइन के आगे हाथ लगा रखा था, ऑयल आ गया मेरे हाथ पे। अब देखिए आप इसका प्रेशर देखिए 200 प्रेशर आ चुका है इसका, 200 psi इसका प्रेशर। दो सौ psi का प्रेशर अभी हमने इसमें होल्ड कर रखा है। अभी जब तक हमारे से इसकी सक्शन लाइन के आगे प्रेशर रोका जाएगा, जब तक हम रोकेंगे, फिर हम उसको हटाएंगे। देखिएगा आप, फिर ऑयल आएगा इसका बाद। आप देखेंगे अभी यहाँ से हम जैसे ही हाथ हटाएंगे सक्शन लाइन के आगे से, जैसे हम उसका प्रेशर छोड़ेंगे वैसे ये लाइन जो भी 200 से ज़्यादा जा चुकी है, अभी ये लाइन बिल्कुल एकदम से नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम अच्छे से फ्लशिंग हो चुका है। अब आया प्रेशर, अच्छा आ रहा है क्या?